वह रायबरेली इतनी बार नहीं गए होंगे जितनी बार वियतनाम हुआ है। पर ये नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न है कि एक व्यक्ति इतनी बार एक देश में बिना सरकार की मर्जी के या बिना जानकारी के जाता है तो ठीक नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप SC ST के खिलाफ कुछ भी पोस्ट डालेंगे या उनको कुछ बोलेंगे तो वह एक अपराध है। तमिल भाषा बहुत मृदुल भाषा है और प्रधानमंत्री जी तो लगातार तमिल को लेकर तारीफ करते हैं। वो UN में हो कहीं भी जाते हैं तो वह हमेशा तमिल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तमिल हमारी सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषाओं में से है। आजकल वहाँ पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, भाषा के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी भाषा सीखनी चाहिए, उससे व्यक्ति का विकास भी होता है और रोजगार के साधन भी खुलते हैं। तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, राबड़ी यादव हो या उनके परिवार के बाकी लोग हो, वह अपने आप को राजा समझते हैं। वे ये समझते हैं कि सत्ता भोगने के लिए है और हम जैसे चाहेंगे डायनेस्टी की तरह सत्ता चलाएंगे। और इसलिए आज भी उनके दिमाग में वह नशा है कि वह डायनेस्टी हैं, वह राजशाही हैं और इसलिए जैसे भी चाहेंगे वैसे सरकारी कर्मचारी से वैसे दुर्व्यवहार या उसके साथ व्यवहार करेंगे। कि क्यूरियस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉन्डनेस फॉर वियतनाम है राहुल गांधी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा बदल ली है। वह रायबरेली इतनी बार नहीं गए होंगे जितनी बार वियतनाम हुआ है। मुझे लगता है कि अगला चुनाव शायद वियतनाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो लगभग 22 दिन साल में वियतनाम गुजारना, ये बड़ा प्रश्न है। उत्तर तो राहुल गांधी को देना पड़ेगा, पर ये नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न है कि एक व्यक्ति इतनी बार एक देश में बिना सरकार की मर्जी के या बिना जानकारी के जाता है तो ठीक नहीं है। सर, असम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रीतम गुवाहाटी में लखीमपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसको लेकर जयराम रमेश और मुख्यमंत्री असम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शब्दों की। देखिए, उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को लेकर पोस्ट डाला। उस कारण से उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप SC ST के खिलाफ कुछ भी पोस्ट डालेंगे या उनको कुछ बोलेंगे तो वह एक अपराध है। सर, वैष्णव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषा का सम्मान करते और इंश्योर करते कि हर भाषा को सम्मान मिले। उन्होंने ये भी कहा कि तमिल एक बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, मेरे को सिर्फ 3 शब्द आते हैं तमिल में, वड़कम, एपदी, इरुक्विना और नंदरी। इसमें कोई शक नहीं कि तमिल भाषा बहुत मृदुल भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है और प्रधानमंत्री जी तो लगातार तमिल को लेकर तारीफ करते हैं। वो UN में हो कहीं भी जाते हैं तो वह हमेशा तमिल की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तमिल हमारी सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषाओं में से है। परंतु आजकल वहाँ पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, भाषा के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं पर भी किसी भी राज्य पर कहीं पर भी हिंदी थोपने की बात नहीं है। तीसरी भाषा सीखनी चाहिए, उससे व्यक्ति का विकास भी होता है और रोजगार के साधन भी खुलते हैं। तेजस्वी यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पुलिस अधिकारियों का मर्डर जो है नीतीश कुमार के रोल में हुआ है। तेजस्वी यादव अपने भाई को पहले समझाएं, जो तेज प्रताप यादव पुलिस अधिकारी को वहां पर अपने गाने पर ठुमका लगाने की बात कर रहे हैं। सर, DK शिव कुमार ने 4% आरक्षण को क्लेरिफिकेशन दिया कि इसमें क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख और सभी माइनॉरिटीज का आरक्षण है। परंतु आरक्षण दे नहीं सकते आप कानूनी तौर पर। आप किसी भी रिलीजन के बेस पर, धर्म के आधार पर आरक्षण दे नहीं सकते। ये कानूनी तौर पर गलत है और ये कोर्ट में जाकर ये टर्न डाउन होगा। परंतु सबको पता है कि वह बाकी सबकी आड़ लेकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, संजय राउत समय पर कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे। चले, संजय राउत को मनोहर कानिया का संपादकीय करना शुरू करना चाहिए। सर, नितिन का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि वो रिलीजन और कास्ट पर बिलीव नहीं करते, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। उन्होंने अपना बयान दिया है। देश के अंदर हमारी पार्टी में जो भी लोग हैं वो जात और पात पर विश्वास करते नहीं। हम लोग तो सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का नारा भी है। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम मार्च को जो है सर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे जंतर मंतर पर वक्फ अमेंडमेंट बिल किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है वह कुछ मुसलमानों की चिंता कर रहा है। वह ऐसे धनाढ़ मुसलमानों की चिंता कर रहा है जिनकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर कब्जा है और जो उनसे पैसा कमाते हैं, ना कि गरीब मुसलमान की चिंता कर रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट गरीब मुसलमान के लिए बन रहा है, गरीब महिला के लिए और गरीब बच्चों के लिए बन रहा है।
सईद इलियास जो सर स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के, उन्होंने सर कहा कि सरकार जो है डिवीजन क्रिएट करना चाहती है हिंदू और मुसलमानों के बीच। कहीं कहीं पर भी डिवीजन की बात नहीं है। सरकार की कोई भी जो भी स्कीम आती है, कहीं पर ये नहीं कहा जाता कि मुसलमानों को दी जाएगी या हिंदुओं को दी जाएगी। उल्टी बात है। सरकार की जितनी स्कीम्स हैं उसमें जितनी लाभकारी स्कीम्स हैं, वो आयुष्मान भारत हो, वो किसान सम्मान निधि हो, सिर पे छत वाली स्कीम हो, या वो घर पे नल से जल वाली स्कीम हो, हर स्कीम के अंदर लगभग 30 से 35% जो लाभकारी वो मुसलमान है, जबकि पॉपुलेशन 14 से 15% है। आखिरी सवाल, दिन केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, वो लक्ष्मीकांत चावला से अमृतसर में मुलाकात की। काफ़ी सारी जो हैं सर अफवाहें चल रही हैं, अलायंस हो सकता है पंजाब चुनाव में, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ। लक्ष्मीकांता चावला अब भाजपा में एक्टिव नहीं है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते से वे किसी से मिले, इस पर कोई रोक नहीं है।